जिस प्रकार परमेश्वर हमारे लिए योजनाओं का निर्माण करता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी यानी हम लोग भी अपने लिए योजनाएं बनाते हैं, है ना। मनुष्य भी अपने लिए योजना बनाता है, परंतु ध्यान देने वाली बात है कि जो परमेश्वर की योजना होती है, वचन में लिखा है, वे लाभ की होती है। किसके लिए होती है? लाभ के लिए होती है। सो हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। निकालिए नीति वचन की किताब और इसका 19 अध्याय और इसका 21 पद से। वचन में बहुत सुंदर बात लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं। अर्थात अगर हम इसको दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में देखें तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य की बुद्धि में, मनुष्य की सोच में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, बहुत सी योजनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति, यानी अगर आप इंग्लिश वर्जन में जाएं तो युक्ति की जगह वहां प्लान है, यानी परमेश्वर योजना बनाता है, परंतु जो युक्ति यहोवा बनाता है वह स्थिर रहती है। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में जाएं तो लिखा है, परंतु जो योजना परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए बनाता है, हालेलुया, यानी दूसरे शब्दों में वो योजना जो परमेश्वर नेल्स के लिए बनाता है। या जितने भी लोग, आप लोग जो वचन पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना नाम उसमें ऐड कर लें, लिख लें, छाप लें। ये वचन, ये शब्द मेरे लिए बनाया गया है, मेरे लिए बोला जा रहा है। मेरे लिए जो युक्ति यहोवा परमेश्वर बनाता है वह स्थिर रहती है, वह टिकी रहती है। परंतु मनुष्य क्या है? अपनी सोच, अपनी बुद्धि में बहुत सी योजनाएं बनाता है, परंतु वो टिकी नहीं रहती, वो बनी नहीं रहती। परंतु जो युक्ति परमेश्वर बनाता है, इसका मतलब जो युक्ति परमेश्वर को ही हम बनाने दें और परमेश्वर की ही युक्ति पर हम लोग चलें। यहां पर हम लोग एक बहुत ही अच्छे उदाहरण को देखते हैं। परमेश्वर का एक दास था, एक बहुत बाइबल का मूल कैरेक्टर, जिसका नाम प्रभु ने मित्र भी कहा, उसका नाम अब्राहम था। क्या नाम था? और अब्राहम के बारे में कई बार आप लोगों ने परमेश्वर के वचन से सुना और सीखा है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अब्राहम के पास कोई भी संतान नहीं थी। लगभग अब्राहम 100 वर्ष का हो गया था और उसकी पत्नी 90 वर्ष की हो गई थी। उनके सामने जितने भी बच्चे थे उनकी संतानें हो गई थी, उनके बच्चे हो गए थे, परंतु अब्राहम के अब तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सो परमेश्वर ने उसके संग प्रतिज्ञा भी बांधी थी। सो हम देखते हैं गलातियों की किताब के अंदर नए नियम में, और इसका 4 अध्याय और इसका 22 पद। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत अच्छा प्रकाशन दिया। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। एक स्वतंत्र स्त्री यानी सारा से हुआ, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हाँ। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। हाँ। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। बस, हालेलुया। यहां पर हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक अपनी स्त्री से यानी सारा से। दासी से हुआ वो शारीरिक इच्छा से हुआ, परंतु जो अपनी पत्नी से हुआ वो प्रतिज्ञा से हुआ, वो परमेश्वर की वाचा के द्वारा हुआ। हालेलुया। सो परमेश्वर ने अब्राहम से ये साफ स्पष्टी वाचा बांधी हुई थी और कहा था कि तेरे द्वारा मैं उत्पन्न करूंगा एक बड़ी जाति। प्रभु ने तारे दिखाए थे और कहा था तू इन्हें गिन, क्या गिन सकता है? उसने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं गिन सकता। प्रभु ने रेत के कणों के माध्यम से प्रभु ने बात की थी, हम सब लोग जानते हैं।
और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर ने उससे एक भावी योजना बनाई थी कि तू जातियों का मूल पिता होगा। ध्यान दें, सुने, परमेश्वर ने योजना बनाई थी अब्राहम से। परंतु होता क्या है कि कई वर्ष होने के बाद जब संतान नहीं होती है तो सारा लगातार पूरा जीवन ताने सुनती रहती है। उसके कबीले में जो लड़कियां बच्चियां थीं उनके ब्याह हो गए, उनके भी बच्चे हो गए और उनके भी बच्चे हो गए, परंतु सारा को कोई भी संतान नहीं हुई। सब लोग उसे बांझ कह के उसे पुकारते थे, एक ताना मारते थे। उसके सामने जो छोटी लड़कियां थी, जो माएं बन गई थी, जब सारा बच्चे को किसी के उठाने भी आती होगी ना, तो वो बच्चे को उठा लिया करती होंगी अपने बच्चे को, और अपने तंबू अपने खैमे में लौट जाती होंगी और कहती होंगी बांझ का प्रभाव, इसका परछाई भी हमारे बच्चे पे ना पड़े। सारी जीवन उसने ना जाने असंख्य ताने सुने, उसका मन फट गया, छिद गया और वह अपने विश्वास में डगमगा गई। और उसने अब्राहम को सलाह दी, उससे कहा कि मैं चाहती हूं हमारे लिए भी एक संतान हो, मैं बहुत ताने सुन चुकी हूं। अब्राहम ने बोला होगा सारा को, सारा परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, और देख उसने कहा था तारों को गिन, रेत को गिन, इनके समान हमारी औलाद होगी। परंतु अब्राहम मन की कच्ची थी, भटक गई थी, ताने सुनकर टूट गई थी, और उसने कहा मुझे विश्वास नहीं है, देखो मेरा तो मासिक धर्म भी बंद हो गया है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, तुम भी बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे पास भी अब शारीरिक ताकत नहीं है कि तुमसे संतान उत्पन्न हो, हम बूढ़े हो गए हैं और परमेश्वर चाहकर भी अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सकता। तो क्यों ना तुम मेरी दासी हाजिरा के पास जाओ और एक संतान को मेरे लिए जन्म दो। हालेलुया। या हम देखते हैं मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की योजना। समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर की इच्छा थी कि अब्राहम को संतान दे, परंतु मनुष्य की इच्छा थी कि दासी से संतान हो। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा की बात को स्वीकार किया और अपनी दासी के पास गया, और हम देखते हैं इब्राहिम को उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई और उसका नाम इस्माइल रखा गया। हालेलुया। और आज हम देखते हैं वो इस्माइल अब एक बड़ी जाति हो गया है, और वही इस्माइल की जो बड़ी जाति है ना, मसीही लोगों को अब दुख देती है, कष्ट देती है। समझ पा रहे हैं आप? आज एक बड़ी जाति हो गया है मनुष्य के गलत फैसले के चलते। परमेश्वर ने नहीं चाहा था कि हाजिरा से उसको संतान हो, परमेश्वर की योजना नहीं थी। तभी वचन में लिखा है, तभी पौलुस ने बोला है, मानो वो दो वाचाएं हैं, एक शारीरिक है। शारीरिक यानी शरीर से उत्पन्न हुआ संतान, अपने मन से हुआ, अपनी इच्छा से हुआ, अपनी योजना से हुआ वो संतान। और दूसरी संतान परमेश्वर की वाचा के द्वारा, भ्याता पत्नी के द्वारा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा वो संतान उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की योजना होती है ना, उसमें कभी भी दुख नहीं होता। वचन में बहुत अच्छी बात लिखी है, जो योजनाएं, जो युक्ति मैं बनाता हूं वे हानि की नहीं वरन लाभ की होगी। हालेलुया। संभव है प्रभु अगर अभी हमारे लिए कोई योजना बना रहे हैं तो परमेश्वर का जो दृष्टिकोण होता है ना, हमेशा भविष्य काल के लिए रहता है, आने वाले कल को देखते हैं परमेश्वर। परंतु मनुष्य क्या करता है? मनुष्य आज इस समय जो वर्तमान है, प्रेजेंट, उसी को देख रहा होता है। परंतु परमेश्वर ने तो आने वाले कल के लिए योजनाएं बना रखी होती हैं। हालेलुया। इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दूरदर्शी है। वो ना केवल मेरे से जुड़ी योजना बनाएगा, वरन मेरी पत्नी से जुड़ी, वरन मेरे बच्चों से जुड़ी, वरन मेरे आने वाली नस्लों से जुड़ी तमाम योजनाओं को एक साथ बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, वो जातियों का मूल होगा, उसे कोई गिन ना सकेगा, तेरी संतान इतनी होगी तू उन्हें गिन ना सकेगा। परंतु हम देखते हैं
अब्राहम ने अपनी पत्नी का राय मान लिया, उस बात को स्वीकार कर लिया, यानी उसने भी अपनी पत्नी की योजना में वो शामिल हो गया। और शामिल होने के चलते हम देखते हैं अब्राहम कितने बड़े फैसले के चलते उसकी दासी हाजिरा से इस्माइल हुआ और आज एक बड़ी जाति संसार में पाई जाती है। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद आज वही जाति मसीह लोगों के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक और अत्याचारी और कठोर जाति आज बनाई गई है। सो परमेश्वर नहीं चाहते थे, परमेश्वर चाहते थे कि केवल अब्राहम के द्वारा हो। हालेलुया। और साथ ही साथ हम अब्राहम के एक बहुत बड़े और दूसरे गलत फैसले को देखने जा रहे हैं। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका पहला पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। बस, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को आज्ञा देते हैं, कहते हैं जा अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़ और वहां से निकल जा, और जो जगह मैं तुझे बताऊंगा तू वहां जाके बस। हालेलुया। और कहा जो लोग तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीषित करूंगा। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने देश को छोड़ दे, अपने कुल को छोड़ दे, जिस जगह रहता है उसको छोड़ दे, अपने समाज को छोड़ दे, भाई बहन को छोड़ दे, अपने बाप को छोड़ दे, सबको छोड़ने को कहा। तमाम परिवार के रिश्तेदारों को छोड़ दे। बाप से बढ़कर कोई है? माता पिता से बढ़कर? प्रभु ने कहा छोड़ दे। भाई बहनों से बढ़कर है? प्रभु ने कहा छोड़ दे। और हम देखते हैं कि अब्राहम ने उन तमाम आज्ञाओं का पालन किया। आज प्रभु अगर हमें बोले अपना घर छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे, तो हमें अजीब लगेगा। हाँ, अगर प्रभु आपको बोले इंग्लैंड जाके बस जाओ, कनाडा बस जाओ, अमेरिका बस जाओ, तो बड़े खुशी खुशी जाओगे। अगर प्रभु बोल दे सीरिया चले जाओ, इराक चले जाओ, वहां बसो अफगानिस्तान बसो, तालिबान, जाओगे? नहीं, परमेश्वर इंडिया ही अच्छा है, मेरा भारत महान, मैं यही रहूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अब्राहम को नहीं मालूम था परमेश्वर जो मेरे लिए देश चुन रहे हैं वो किस प्रकार का है। बिना सोचे समझे सैकड़ों सालों से उसके वंशज एक जगह में रहते आ रहे थे, परंतु उसने सहर्ष परमेश्वर की बात पे विश्वास किया और अपने देश को छोड़ दिया, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया, अपने भाई बहनों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, और सबसे बड़ी बात अपने बाप को भी त्याग दिया, माँ बाप को भूल गया। इतना आज्ञा माना, पर एक जगह चूक गया वो। इसी पदों में देखते हैं हम, एक प्रकाशन है इसमें। 4 पद में जाएं जरा, 4 पद को पढ़ो, 4 पद पढ़ो दोबारा। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम, क्या किया अब्राहम ने? परमेश्वर ने उसे कहा था परिवार को मत लेना, रिश्तेदारों को मत लेना, बाप तक को मत लेना, परंतु अपने भतीजे लूत को उसने टांग लिया अपने साथ। उसे लिखा है लूत को अपने संग लिया। यहां चूक गया वो अब्राहम। क्यों? क्योंकि लूत से वो बहुत प्यार करता था, अपने बेटे के समान। भतीजा था वो लूत उसका, परंतु लूत से वो बहुत प्रेम करता था। उसने वो सारी चीजें छोड़ दी। कोई तो वजह रही होगी जब परमेश्वर ने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए कहा, कोई तो वजह रही होगी जो उस देश को छोड़ने के लिए कहा, कोई तो वजह रही होगी जो परमेश्वर ने उसके पिता को छोड़ने के लिए कहा।
मैं इतने सालों से प्रभु के वचन को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। मैं आपको एक बात आपको सिखाता हूं, लिख लो, गांठ लो, बांध लो। हमारा परमेश्वर गलती से भी गलती नहीं करता है। तालियां नहीं बजाओगे प्रभु के लिए? हमारे परमेश्वर का स्वभाव है कि वो गलती से भी गलती नहीं करता। परफेक्ट। वो जो चीज बोलता है बहुत सोच समझ के बोलता है, नपातुला बोलता है, और वो जानता है मैं जो बोल रहा हूं इसका क्या होने वाला है। गलती नहीं करता। परंतु अब्राहम परमेश्वर के इस भेद को नहीं समझ पाया कि परमेश्वर ने मेरे घर, मेरे परिवार, तमाम चीजों को छोड़ने के लिए कहा है, तो वो क्यों कहा है? हाँ, उसने विश्वास किया प्रभु पे और तमाम सब लोगों को छोड़ दिया, परंतु एक जगह चूक गया, क्योंकि वह लूत से, अपने भतीजे से बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि लूत को उसने अपने औलाद के समान माना, अपने बेटे के समान। और उस समय वचन में लिखा है अब्राहम बहुत धनी था। अब्राहम ने अपने बेटे के समान जब उसे बनाया, तब अब्राहम ने भी उसे भेड़ बकरियां दे दी, प्रॉपर्टी दे दी, खेत खलियान दे दिए। और अब्राहम के पास जो दास थे वो दास भी लूत को दे दिए गए। अब्राहम ने दे दिए गए, लूत का कुछ नहीं था, परंतु दे दिया। अब हुआ क्या कि वचन में लिखा है कि चराई में वहां पर अब्राहम और लूत के आपस में दास लोग लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? क्योंकि जब लूत की भेड़ें चरा करती थी तो अब्राहम के दास लोग भी भेड़ों को लाया करते थे, और लूत के जो सेवक लोगों के थे वो चिढ़ते थे, लड़ते थे कि हमारी भेड़ें चर रही हैं, तेरे स्वामी की तू भेड़ें यहां ले आया है, हरियाली हमें कम पड़ रही है। आपस में दोनों झगड़ने लगे। अब बताओ, दोनों के आपस के जब नौकर हैं वो क्यों लड़ेंगे? यानी जब स्वामी की, मालिक की शय होगी तभी तो झगड़ा करेंगे, है ना? आज हमारी कलीसिया में कई प्रचारक हैं। मिनी के अंडर झोड़ोदा, संत नगर के लोग आते हैं, संजय के नीचे भलसवा, मुकंदपुर और यहां के लोग आते हैं। अगर मिनी की कलीसिया के लोग यहां पर बैठे आराधना कर रहे हैं और संजय के लोग आकर यहां पर कहते हैं हमें चर्च साफ करना है, उठो, प्रार्थना नहीं चलेगी, तुम बहुत देर तक प्रार्थना कर रहे हो, चले जाओ, तो कब क्यों बोलेंगे इस बात को? एक हफ्ता बोलेंगे और एक हफ्ते बाद आके संजय को बोलेंगे, संजय भाई, मिनी दीदी के जो लोग थे ना वो प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग लेट हो रहे थे अपने काम धंधे पे जाने के लिए। तो संजय बोलेगा, उनकी तो लोग है ना बड़ी देर लगाते हैं, झाड़ देना अब की बार। और दीदी भी अगर तुमसे कुछ बोले तो दीदी को बोल देना, दीदी हम लोग लेट हो रहे हैं, अपने प्रार्थना जल्दी किया करो। तो यानी एक स्वामी की शय मिली नीचे के लोगों को, समझे? स्वामी जब बोलेगा तभी दास लोग आपस में लड़ेंगे। जिस समय लूत ने परमिशन दिया होगा अब्राहम के सेवकों को लड़ना, हमारी भेड़ों को हमें चारा नहीं मिल पा रहा, तभी झगड़े हुए। और अब्राहम ने समझदारी दिखाई और अब्राहम ने कहा, देख बेटा, हमारी गवाही खराब हो रही है, ये दास लोगों के सामने, नौकरों के सामने हमारी गवाही खराब हो रही है। तू मेरे बेटे के समान है, मेरी औलाद है, मेरा भतीजा है, बड़े प्यार के साथ मैं तुझे लाया हूं, मैंने तुझे सब कुछ दिया है, तू ले इन सारी चीजों को चुन, तुझे क्या अच्छा लगता है। तू अगर पूरब में जाएगा तो मैं पश्चिम में चला जाऊंगा, तू वो तराई मांगेगा तो मैं वो तराई छोड़ दूंगा, वहां चला जाऊंगा, तू वो खेत खलियान मांगेगा और कहेगा बाबा मुझे वो चाहिए, तो बेटा मैं उधर चला जाऊंगा। तुझे किस तरह की भेड़ चाहिए, किस तरह के जानवर चाहिए, तुझे किस तरह के गुलाम चाहिए, सब तू रख ले, जो जो तुझे चाहिए। बंटवारा हो गया उनके बीच। परमेश्वर ने तो अब्राहम को प्रॉपर्टी पर आशीष दिया था, लूत को नहीं दिया था, परंतु अब्राहम के उस गलत फैसले के चलते अब अब्राहम का आशीष का बंटवारा हो गया। यानी परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया था, जो आशीषें उसे दी थी ना, अब उसमें बंटवारा हो गया। अब आप क्या समझते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगा होगा बंटवारा होते हुए?
मुझे अगर रिंकू शर्ट कहे पहनने को कि भैया अब की बारी संडे आओ ना तो प्रार्थना में आप पहन के आना ये वाली शर्ट, मैं कहूँगा अच्छा बेटा ठीक है मैं पहन के आऊँगा। मोहित आ जाए मेरे घर और मैं रिंकू की शर्ट उठा के मोहित को दे दूं और अगले संडे ये देखे भैया ने तो शर्ट पहनी नहीं परंतु मोहित वो शर्ट पहन के बैठा है, तो कैसा लगेगा इसको, रिंकू को? मैंने तो शर्ट भैया को दी थी परंतु मोहित बैठा है, अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा, मेरी आशीषों का बंटवारा हो रहा है। इतने साल मेरे दास ने मेरी आज्ञाएं मानी थी, मैंने अनुग्रह किया था, ये मेरा मित्र है, मैं बहुत प्रेम करता हूं, परंतु ये भी प्रेम करता है परंतु मैं लूत से प्रेम नहीं करता। अब्राहम प्रेम करता है लूत से, तो लूत में तो वो क्वालिटी ही नहीं है कि जिससे मैं प्रेम करूं, परंतु मेरी आशीषों का बंटवारा हो गया है। और अब्राहम ने बंटवारा किया, परंतु आगे हम देखते हैं वचन में लिखा है कि अब्राहम फिर से धनी हो गया क्योंकि यहोवा परमेश्वर अब्राहम के संग था। अब्राहम ने, लूत ने अच्छे अच्छे दास ले लिए, हरी हरी अच्छी अच्छी जगहें ले ली और अब्राहम के हाथों में बंजर जगहें दे दी। जहां अच्छी फसल थी वो रख ली, कमजोर दास अब्राहम को दे दिए, अच्छे सुंदर लड़कियां, अच्छे दासी, अच्छे स्वस्थ दास लूत ने अपने पास रख लिए, परंतु प्रभु ने उसे में भी आशीष उसे दे दिया। परंतु क्या हुआ, जब बंटवारा हो रहा तब अब्राहम ने बोला तू कहां जाके बसना चाहता है? उसने कहा पिता मैं बसना चाहता हूं। उसने कहां बसना चाहता है? उसने मालूम है कौन सी जगह को चुना? उसने सोदोम और अमोरा नगर को चुन लिया, मैं वहां जाऊंगा। मालूम है वहां क्यों, वहां लूत ने उस जगह को क्यों चुना? क्योंकि उस समय उस जगह में बहुत लग्जरियस थी, बहुत ज्यादा खुशहाली सोदोम और अमोरा में थी, उन्नति थी बहुत ज्यादा। और लूत लालची किस्म का आदमी था। अब्राहम से भी भेड़ बकरियां ले ली थी, पशु ले लिए थे, जानवर ले लिए थे, दादासियां ले लिए थे, और उस जगह भी वहां का लालच से मन भर गया, यहां बहुत अमीरी है। परंतु वहां सबसे बड़ा एक दोष था, वहां व्यभिचार बहुत ज्यादा था, पाप हर प्रकार का सोदोम और अमोरा में था, हर प्रकार का नशा, हर प्रकार का पाप सोदोम और अमोरा में पनप रहा था। अब आप सोचिए अब्राहम के उस गलत फैसले से पद 4 के अनुसार जब अब्राहम चला तो लूत को भी अपने संग ले लिया। पहला घाटा अब्राहम को यह हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। दूसरा घाटा यह हुआ कि लूत ने अब्राहम की बात नहीं मानी और सोदोम और अमोरा में जाकर बस गया। उस वक्त अब्राहम ने उसे समझाया होगा, देख ये शैतान को पूजने और मानने वाले लोग हैं, ये हमारे जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं है मेरे बेटे। हर प्रकार का पाप वहां पर है, हर प्रकार की गंदगी वहां पर है। तब लूत ने भी एक्सक्यूज दिया होगा, चाचा मैं तो अपने जीवित ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं ना, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, हम तो जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम उनका पाप थोड़ी ना लेंगे। हो सकता हम सोदोम और अमोरा को पूरी तरह बदल दें। आज मेरे चर्च की कई लड़कियां आकर कहती हैं भैया हम उस लड़के से बड़ा प्यार करते हैं, हम शादी के बाद बदल देंगे उसे। कई लड़के कहते हैं हम शादी के बाद उसे बदल देंगे ना। वो लूत के समान गलत फैसला ले रहे होते हैं। लूत ने गलत फैसला लिया सोदोम और अमोरा में जाकर बसने का। और सोदोम और अमोरा को जब परमेश्वर नाश कर रहे थे तो सबसे पहले चेतावनी दूतों ने आकर लूत को नहीं बताई थी, अब्राहम के पास आए थे। मालूम है आपको, अब्राहम के पास। और अब्राहम ने उन्हें मालूम है कौन सा खाना खिलाया था दूतों को? लाल मसूर की दाल। कौन सी दाल? हाँ, जो 90-95 रुपए किलो बिक रही है इस समय। ये दाल दूतों के संग बैठ के खाई थी उसने, अब्राहम ने। उनके पैर धोए और दूतों से बोला कि कहां जा रहे हो? उसने कहा तेरा भतीजा जहां लूत रहता है सोदोम और अमोरा, हम उसे नाश करने जा रहे हैं। अब्राहम को याद आया, अरे वहां तो मेरे लूत का परिवार बसता है, मर जाएंगे सब लोग। अब्राहम ने बोला अगर प्रभु वहां 45 लोग हो गए तो आप छोड़ दोगे उस जगह को? उसने कहा अगर 40 भी हुए तो हम छोड़ देंगे। भाव ताव हो रहा है। वो कहता 35 अगर हुए तो छोड़ दोगे? वो कहता 30 भी अगर हुए तो छोड़ देंगे। कहता है 25 हुए तो छोड़ दोगे? कहता अगर 20 भी हुए दूत कहते हैं तो हम छोड़ देंगे। दूत चल देते हैं,
गायब हो जाते हैं। अब्राहम रोने लगता है। अब्राहम कहता है, प्रभु सोदोम और अमोरा में अगर 20 लोग हुए तो, वो कहता 15 भी हुए तो हम छोड़ देंगे। अंत में आकर अब्राहम कहता है, गिनता है लूत के परिवार को 10 से ज्यादा लोग हैं, प्रभु अगर 10 हुए तो। परमेश्वर कहता है 5 भी अगर धर्मी हुए तो हम उस जगह को छोड़ देंगे। मैं अभी क्या कह रहा था, हमारा परमेश्वर गलती से भी गलती नहीं करता। हालेलुया। ये नहीं कि दूतों को नाश करने के लिए भेज दिया, बाद में काउंटिंग हो रहा है, 5 तो धर्मी निकल आए, अब नाश नहीं करेंगे, वापस चलो, प्लान कैंसिल, मिशन कैंसिल। ऐसा नहीं है। प्रभु जानता है वहां कोई भी धर्मी नहीं है, लूत और उसका परिवार भी धर्मी नहीं है। तभी तो अब्राहम को बोला था, परंतु अब्राहम ने कहा मैं लूत से बहुत प्यार करता हूं, उसके और उसकी बेटी उसकी पत्नी को तो छोड़ देना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा। और उसके दूत पहले लूत के घर में जाते हैं और कहते हैं तुम सारे बाहर निकलो और पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हम सोदोम और अमोरा को नाश करने जा रहे हैं। और भागते वक्त उसकी बेटियां और लूत भागा निकला, परंतु उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का पुतला बन गई उसी वक्त। आज भी इजराइल में लूत की पत्नी का नमक का पुतला है। आज भी कई प्रचारक पास्टर जाते हैं ना, तो फोटो खींच के भेजते हैं वो सोशल मीडिया पे कि लूत की पत्नी का आज भी नमक का खंबा है। आज भी वही औरत है पीछे घूमी हुई और पूरा नमक का स्टैचू बन गई। अब्राहम के गलत फैसले के द्वारा पूरी जाति से वो बाहर आए। और अब ध्यान से सुने, सदोम और अमोरा से निकलने के बाद जब लूत आया, तब उसकी बेटियों ने, उनके पास संतान नहीं थी, उनके पास आगे वंश चलाने का कुछ नहीं था। मालूम है उनकी बेटियों ने क्या किया? उनकी बेटियों ने कहा अब हमारा वंश तो समाप्त हो जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारे पास कोई लड़का नहीं बचा, सारा का सारा नगर फूक गया, मर गए, तो क्यों ना हम अपने पिता को मदिरा पिला दें और इसके साथ सहवास करें, शारीरिक संबंध बनाएं और अपने लिए संतान उत्पन्न करें। तब उनकी लड़कियों ने भी गलत फैसला ले लिया, लूत को शराब पिलाकर। हां, लूत होश में नहीं था, लूत ने वहां गलत पाप नहीं किया, परंतु लूत होश में नहीं था और उसकी पत्नियों ने उसके साथ संबंध बनाया कि हमारे लिए लड़के उत्पन्न हो। पहली लड़की के साथ जो एक लड़का हुआ, उससे मुआबी जाति निकली जो परमेश्वर के इस्राएल के लिए विरुद्ध थी। छोटी लड़की से भी एक जाति निकली जिससे कि राजा अहाब की पत्नी इलिशबा आई, जो कि परमेश्वर के दास नबियों को जो एलिया के समय में कटवाया करती थी, वो दूसरी जाति से उस लड़की निकल कर आई। यानी दोनों प्रकार की जातियां लूत की ऐसी संतानों में से उत्पन्न हुई जो परमेश्वर की जातियों यानी इस्राएलियों के विरोध में थे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर परमेश्वर की योजना नहीं थी। उन लड़कियों ने यह नहीं सोचा वह परमेश्वर जिसने हमें बचाने के लिए अपने दूतों को भेज दिया, हमें इस नाश होने से बचा लिया, वो हमारे जीवन साथी का भी इंतजाम करेगा। उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि क्यों ना हम अपने पिता अब्राहम के पास चले जाएं, कि हमारी ही जाति के लड़कों का इंतजाम वो करेगा, हमारे ब्याह का इंतजाम वो करेगा। उन्होंने वो भी नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी बुद्धि की सहारा लिया, अपनी योजना बनाई और इतना गलत फैसला ले लिया। आप सोचिए, अब्राहम की छोटी सी चूक के द्वारा पूरी एक बड़ी जातियां उत्पन्न हो गई। वहां पर इस्माइल के द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न हो गई और वहां से लूत की पत्नियों के द्वारा एक बड़ी जातियां उत्पन्न हो गई। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा जो आपको गाइड करता है, आपको अगुवाई करता है, जो परमेश्वर आपको बोलता है कि परमेश्वर के वचन में जो बातें हैं या परमेश्वर के दास के द्वारा आपको जो वचन में बातें मिलती हैं, वही आपको सुनना और समझना चाहिए। परंतु यहां हम अब्राहम के जीवन को देख रहे हैं। संभव है कई बार अभिषिक्त लोग भी, कई बार धर्मी जन लोग भी, कई बार आत्मा के चलाए चलने वाले लोग भी अपने जीवन में गलत फैसला ले लेते हैं या
वो भी गलत निर्णय ले लेते हैं अपने मन अनुसार, तब आगे चलकर वो उस दुख और उस परिणाम को भी भोगते और देखते हैं। हालेलुया। सो इसलिए कभी भी आपके जीवन में चाहे कोई भी अभिषिक्त दास हो, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि अपने जीवन में जितने भी वो फैसले लेगा वो सारे सही लेगा। अब्राहम इतना परमेश्वर के नजदीक चलने वाला दास, वो गलत फैसले ले गया इतने बड़े बड़े। तो हम और आपकी तो बिसात क्या है, मेरी बिसात क्या है, मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस की बिसात क्या है। संभव है कई बार हम गलत फैसले ले सकते हैं, शायद हमारे प्रचारक ले सकते हैं, परंतु कलीसिया हमेशा ये एक बात को देखे कि वो परमेश्वर के चुने हुए जन को देखे कि परमेश्वर में ने इस व्यक्ति को चुना है। इस व्यक्ति में अवश्य ही कोई एक ऐसी विशेषता छिपी रही है, कोई एक ऐसी विशेषता है जिसको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? तो संभव है कि कोई तो विशेषता है और अभी मैंने क्या कहा, हमारा परमेश्वर गलती से भी गलती नहीं करता। मेरे जीवन में कई बार बड़े बड़े अभिषिक्त लोगों की गलतियां सामने आई हैं, परंतु मैंने उन्हें नजरअंदाज किया है, मैंने उन्हें माफ किया है। मैंने हमेशा ये जाना और समझा है कि ये सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास है। और हमेशा परमेश्वर का दास आत्मा में नहीं होता, कई बार वो शरीर में भी आ जाता है, चूक जाता है और अपने जीवन में गलतियां कर जाता है। हालेलुया। परंतु याद रहे, परमेश्वर का दास वो गलत हो गया है, परंतु परमेश्वर उसे फिर भी संभाल लेगा, क्योंकि राजा दाऊद ने बोला है, धर्मी जन एक नहीं वरन 7 बार भी गिरे तो भी यहोवा उसे खड़ा कर देगा। हालेलुया। परंतु आप अभिषिक्त के विरोध, अभिषेक के लिए कभी भी कोई बातें, चुगलियां, तानाबुनी या नियुक्ति ना बनाए, चुप रहे, मौन रहे, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर नहीं चुना है। आप समझ रहे हैं? अगर मैं यहां पर आकर क्वायर के अंदर मैं सनी को बोलूं, सनी आज बेटा सारी आराधनाएं तूने लेनी है, मैंने तुझे चुना है, आज लीडिंग तूने करनी है क्वायर की, और आकर मान लो चर्च में आऊं और मैं और तब सारे गाने सनी ना गा के सारे गाने अंजलि या और कोई लड़की गा दे, और जब मुझे पता चले अच्छा अंजलि को पता था, फलानी लड़की को पता था कि मैंने तुझे आज चुना था आज के दिन के लिए कि तू गाए, तूने नहीं गाया, वो कहेगा भैया सब जानती थी कि आपने मुझे बोला है, परंतु उन्होंने किसी ने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने अपनी अपनी चलाई। तो इसका मतलब सनी का अनादर नहीं हुआ, वो अनादर किसका हुआ था? वो तो मेरा हुआ था, क्योंकि मैंने उसे चुना था, मैंने ठहराया था आज के दिन के लिए, मैंने खड़ा किया था कि बेटा तूने आराधना करनी है। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर ने अपने दास दासियों को चुना है, अपने अभिषिक्तों को चुना है। परमेश्वर के चुने जाने पे कभी संदेह मत करो। हालेलुया। कभी भी उसके लिए नुक्ताचीनी मत बोलो, कभी बुराई मत करो, कभी शिकायत मत करो। अगर आपको लगता है कहीं भी, क्योंकि वे शरीर में रहते हैं, ये ध्यान रखना, कभी भी सोचने, बोलने, आचरण में चूक सकते हैं, हो सकता है आपकी दृष्टि में चूक गए हो, तो आपको क्या करना है? केवल प्रार्थना करना उनके लिए। क्या करना है? प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने दास को वे सारी बातों पर प्रकट कर देंगे। हालेलुया। बीते वर्षों में आमोस भैया के साथ में 27 साल से हूं, परंतु कुछ लोगों ने उनके कानों को भर दिया, उनको मेरे लेकर गलत बातें बोल दी, और हमारा लगभग 12-13 साल से संबंध खराब हो गया। कई लोगों ने बुराइयां करी, इन रिश्तों को तोड़ना चाहा, परंतु मैंने एक आत्मिक पुत्र की भूमिका निभाई। मैं परमेश्वर में बना रहा, मैं परमेश्वर में एक ईमानदार पुत्र के समान बना रहा, इसलिए परमेश्वर ने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। परंतु मेरे चर्च से जितने भी लोग टूट के गए ना, वो आत्मिक पिता की बुराइयां करी, चुगलियां करी, और हर प्रकार का झूठा आरोप मेरे पे लगाया, और मेरी छत्र छाया से निकल गए। इसलिए आज उनके चर्चेस खाली पड़े हैं। यही कारण है, चर्चेस खाली हैं। कभी भी अभिषेक पे दोष मत लगाओ, कभी भी मत निकालो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे आज के वचन के अनुसार।